बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। कौन सी स्टोरी? वही जो धमाकेदार स्टोरी है, जो कड़ाके निकाल देने वाली स्टोरी है। सबसे ज़्यादा चाहे उनका ताल्लुक नून लीग से हो, पीटीआई से हो, पीपल्स पार्टी से हो, मौलाना साहब की जमात हो, कोई और जमात हो, अवाम हो, इस वक्त पंडोरा स्कैंडल में हर किसी को एक ही सवाल का जवाब चाहिए। स्कैंडल तो आ रहा है 9:30 पे, आज 3 अक्टूबर को रात 9:30 पे, लेकिन हर किसी को यही सवाल का जवाब चाहिए, कप्तान का नाम है या नहीं है? कप्तान के किसी रिश्तेदार का नाम, कप्तान के किसी मुबैना फ्रंटमैन का नाम, कप्तान के किसी ऐसे ही करीबी का नाम, किसी बेनामी का नाम कि जिन उनके नाम पे हो और असल में कप्तान की हो ऑफशोर। ये बड़ी एक मज़े की बात है और इसी पर ही तहकीक है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी जो लेटेस्ट बात है वो मुबशर लुकमान साहब ने नया कट्टा खोल दिया जी, ठीक है ना जी। और इसी तरीके से शहबाज गिल साहब, जिनकी अभी थोड़ी देर पहले हमने टीवी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनाब उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए वो चीखें बुलंद की। तो ये मैं सवाल कल से कर रहा हूँ, अभी आया है कोई नहीं स्कैंडल और ये चीखें क्यों बुलंद हो रही हैं? मालशिया पालशिया चैनल ने उधर सफाइयाँ देना शुरू कर दी हैं। हमने तो पता ही कोई नहीं था कि जी कोई ज़मान पार्क के पते पर भी कोई ऑफशोर कंपनियाँ हैं। भाई ये बड़ी बात है ना। अभी शहबाज गिल साहब ने उन्होंने चीखों में फिर मुबशर लुकमान साहब का भी जिक्र कर दिया। ये क्या चक्कर है? ये बात बड़ी कुछ जो है ना गड़बड़ है। मतलब मैं वही वाली बात कर रहा हूं कि चीखें बता रही हैं कि कोई मामला गड़बड़ है भाई, ठीक हो गया ना। ये चीखें बता रही हैं कि मामला गड़बड़ है। अच्छा, अब आ जाएं सबसे पहले, ठीक हो गया ना। सबसे पहले मैं कुछ साफियों के ट्वीट्स भी बताऊंगा, फिर बताता हूं जनाब आप इसी से मुबशर लुकमान साहब ने क्या धमाका कर दिया। हालांकि मैं बताता हूं कि मुबशर लुकमान साहब एक और भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि ये जो स्कैंडल आ रहा है ना, ये वो पनामा स्कैंडल को हिसाब बराबर करने के लिए है। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ साहब क्या मुज़हका खेज़ इल्ज़ाम है कि ऐसी इन तहकीकात के लिए वो फंडिंग भी कर चुके हैं। उन्हें मुबशर लुकमान साहब ने एक ऐसा कड़ाका छोड़ा है, एक ऐसा धमाका किया है कि जिसे शहबाज गिल की चीखें मरीख तक पहुंच रही थी। फिर आप खुद सोच सकते हैं क्या वो मैं बताता हूं धमाका। असल में कल सबसे पहले जिस बंदे ने ट्वीट किया ना, जिस साफ़ी ने, उनका नाम है अबसार आलम साहब। बाद में उनसे मैंने बात भी की बड़ी तफसील से, ठीक है ना। चलो वो मैं बाद में बताऊंगा। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने 2 ट्वीट किए, लेकिन जो पहला ट्वीट किया ना, उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी अबसार आलम साहब, जो कि एक्स चेयरमैन भी हैं पैमरा के, उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर पनामा तर्ज का एक धमाका खेज स्कैंडल जल्द सामने आ रहा है, जिसके झटके पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला प्रूफ इमारात में भी शिद्दत से महसूस किए जाएंगे, ठीक है ना। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, ठीक हो गया ना, कि मुनसिफ मोहतरम मीडिया मुतसिब इस पर रद्द अमल पनामा जैसा होगा या मुख्तलिफ, ठीक है ना। ये उन्होंने ट्वीट किया। अच्छा, उन्होंने और भी ट्वीट किया, लेकिन वो मैं बताता हूँ उसके बाद जनाब। अच्छा, ये अबसार आलम साहब का जो ट्वीट है ये 2 अक्टूबर को 3:42 यानी सेपैर, ठीक है, तकरीबन 4 बजे। अब उसके बाद जनाब उमर चीमा साहब ने भी ट्वीट किया। वो चूँकि इस तहकीकात का हिस्सा भी हैं, उनका ट्वीट भी मैं बता दूं। उन्होंने किया कि सब दोस्तों अहबाब से नहीं, एक और ट्वीट जो उमर चीमा साहब का है, उमर चीमा साहब का, उन्होंने कहा कि मैं और फ़खर दुरानी साहब माली उमूर के हवाले से एक बैनुल अक़वामी तहकीक का हिस्सा थे, जो कि अब मुकम्मल हो चुकी है और इसकी इशाअत के वक्त के बारे में जल्दी बता दिया जाएगा। ये उमर चीमा का। फिर फ़खर दुरानी साहब, चूँकि वो भी इसी तहकीकात का हिस्सा, उन्होंने भी ट्वीट किया कि बहुत जल्द पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, और भी नीचे उन्होंने वो पंडोरा बॉक्स की तस्वीर भी शेयर कर दी, ठीक हो गया ना। उमर चीमा साहब ने एक दूसरा ट्वीट किया कि सब दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि नाम पूछकर शर्मिंदा ना करें, इतना सब्र हमने किया। उन्होंने कहा हमने 2 साल सब्र किया, तो अब 24 घंटे आप भी कर लें। ये तो कल का ट्वीट है ना, इस वजह से उन्होंने 24 घंटे का लिखा। बाकी जो लोग खबरें चला रहे हैं और चलवा रहे हैं वो अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं, ठीक हो गया। इसी सिलसिले का
अबसार आलम साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। ये जो मालशिया पालशिया ने चलाया ना सारा सफाई वाला, तो बोला जाता है जब चोर को शक हो कि उस पर शक किया जा रहा है, ये मुहावरा याद आया जब एक टीवी चैनल पर, यानी मालशिया पालशिया पर, एयरवाई पर, टीवी चैनल पर इमरान खान की सफाई पेश की गई ऐसी खबर पर जो अभी आई ही नहीं थी, ठीक है ना, अभी आई ही नहीं, यानी ज़मान पार्क वाली ऑफशोर कंपनियां खान की नहीं, जिन्हें नहीं पता था उन्हें भी पता चल गया कि दाल काली है। हाँ जी, ठीक हो गया ना। अब आ जाएं मज़े मज़े की बात पर, ठीक हो गया ना, और उसमें आए शाम को ये फिर खबर जियो ने भी चला दी, ठीक है ना, और साथ ही जनाब बता दिया कि इतवार को रात को यानी 3 अक्टूबर को 9:30 पर ये सारा कुछ होगा, और बाकी तफसील भी बताई, ठीक हो गया ना। अब आपको पता है कि एयरवाई ने क्या किया, एयरवाई ने क्या कहा जा रहा है कि ज़मान पार्क में कप्तान की अब ये बहुत सारे ज़राए, जब ये बताया ना ज़राए ने, और जब अरशद शरीफ साहब को और बाकियों को अंदर की कुछ खबर का पता चला, उन्होंने पता कुछ कर लिया होगा कि भाई उन डॉक्यूमेंट्स में क्या आ रहा है, इस स्कैंडल में क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है ना कि जो ज़मान पार्क में कप्तान की जायदाद से मुतल्लिक कुछ हकायक सामने आने वाले हैं। अब एयरवाई ने क्या किया, उन्होंने वही वाली बात की कि जैसे ये कहा जाता कि रेला आने से पहले उन्होंने धोती उठा के कंधे पे रख ली, ठीक हो गया ना, एयरवाई ने ये किया। तो किसी फरीदुद्दीन साहब को भी पकड़ के, फरीदुद्दीन बरकी, उनको पकड़ के भी बिठा दिया और कहा कि जी ये इनकी 2 कंपनियां हैं, ये कप्तान की कंपनी नहीं है। फिर अपने रिपोर्टर को भेजा कि जी दिखाओ कि ये जो पता है, ये पता है जनाब ज़मान पार्क 2, वो भी ज़मान पार्क 2, वो भी ज़मान पार्क। अच्छा, पूरी दुनिया, मेरा सवाल है कि पूरी दुनिया में किसी ने देखा, बताता हूँ भाई, मुबशर लुकमान वाला बताता हूँ, बहुत बड़ा धमाका है। हाँ जी, किसी ने देखा कि किसी एक ही इलाके में दो मकान या 3 मकान एक ही पते के, कि कोई एक इलाका और एक ही पते के 2 भाई ये तो हो सकता है ना कि एक मकान हो मिसाल के तौर पर 12 नंबर, दूसरे सेक्टर में भी 12 नंबर, तीसरे सेक्टर में भी 12 नंबर, इवन गलियां भी एक ही जैसी हो सकती हैं अगर सेक्टर मुख्तलिफ हों, महल्ले मुख्तलिफ हों, ठीक हो गया ना, आबादियां मुख्तलिफ हों, टाउन मुख्तलिफ हों, लेकिन एक ही टाउन में, एक ही सेक्टर में, एक ही इलाके में, ज़मान पार्क में, वो भी ज़मान पार्क 2, वो भी ज़मान पार्क 2, वो भी ज़मान पार्क 2, ये क्या चक्कर है? इसी पे तो सारे सवालात उठ रहे हैं, ठीक हो गया, कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, अब बात ये है कि कप्तान साहब की पहले भी ऑफशोर कंपनियां थीं, वो आपको पता है, हमारे दोस्त अपना नूरानी साहब ने भी, अहमद नूरानी साहब ने भी इस पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की तहकीकात की। अब ये मामला इधर उधर डिट्रैक हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं इस पे भी बताता, फिर से एक वीडियो करके बता दूंगा। अहमद नूरानी साहब ने आज एक और भी बड़ा कड़ाकेदार इंकशाफ किया और कहा जा रहा है कि ये पंडोड़ा से भी बड़ा है, और उन्होंने पहले फोड़ दिया। इस पे वीडियो करने लगा हूँ अगली इंशाअल्लाह, बहुत तफसील से वीडियो आने लगी है। उन्होंने कहा कि बताया था कि कप्तान की कौन कौन सी ऑफशोर कंपनियां हैं, लेकिन उस वक्त कप्तान ये फरमाते थे कि भाई मेरे पास तो पब्लिक ऑफिस है, मेरे पास तो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था, मेरे पास तो कोई गवर्नमेंट का ऑफिस नहीं था, मेरे पास तो कोई ओहदा नहीं था पब्लिक का। उस वक्त वो पतली गली से खिसक जाते थे। अब जनाब मसला ये है कि मुबशर लुकमान साहब, वही मुबशर लुकमान साहब माशाल्लाह मोहतरम है हमारे लिए, जो धरने के दिनों में अक्सर व बेशतर कंटेनर पे नजर आते थे, याद है ना आपको ना, जो बड़े बड़े प्रोग्राम किया करते थे एयरवाई पे, और जनाब वो जियो के मीर शकील उर रहमान साहब के खिलाफ बड़े प्रोग्राम करते, और खैर फिर उसके बाद पूरी की पूरी फक्की, वो तो बीच में से निकल गए, पूरी की पूरी फक्की पड़ गई एयरवाई को, क्योंकि जियो ने केस कर दिया लंदन में, और खैर से अरबों डॉलर को जुर्माना पड़ गया। भाई यहाँ तो मसला ये होता है ना, यहाँ तो कुछ नहीं होता, वहाँ तो पड़ा, ठीक है ना। तो वो मुबशर लुकमान साहब, उन्हीं मुबशर लुकमान साहब ने एक मुख्तसर सी वीडियो की है, और उसमें ये बताया है मुबशर लुकमान साहब ने कि पंडोड़ा लीक्स में ज़मान पार्क 2 के नाम से जिस प्लाट का जिक्र किया जा रहा है वो एक ऑफशोर कंपनी के नाम पर है, जो कि इमरान खान के कज़न की है। जी, ये जो फरीदुद्दीन बरकी साहब को बिठा दिया गया था और उनसे बार बार एयरवाई पर पूछा गया कि जी आप उनके कुछ तो लगते तो नहीं हो? नहीं, मैं नहीं लगता भाई, ये चोर की दाढ़ी वाला दिन का है, मैं क्यों पूछ रहे हैं, आपकी कब आखिरी मुलाकात हुई? तो अब उसके बाद जनाब शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया। आज शहबाज गिल साहब की चीखें भी जा रही थी। मैं बताता हूँ मुबशर लुकमान ने और क्या कहा है।
और चीखें भी जा रही थी, और साथ ये भी कि जनाब को वो कुछ नहीं लगते। अब ये बताया जाए कि वो जो फरीदुद्दीन बरकी साहब हैं वो कुछ नहीं लगते, इनके ना कोई दोस्त हैं ना कोई जानते हैं। भाई बहुत बढ़िया वक्त आता है ना इस तरीके का, तो बहुत बड़े बड़े पहचानने से इनकार कर देते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने बहुत ही करीबियों को बड़े बड़े पहचान कर देते हैं। जब वो बात तो वही है ना, ठीक है ना, वो बात नहीं है। हमारी सराइकी में बोलते हैं कि भाई वो मैं मिसाल पहले सराइकी की सुना दूं, फिर उसके बाद उसका ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ। कहते हैं भोल नहीं तो पैर सड़ियान तो उस बच्चे तले देते आंचा, यानी कि जब बंदरिया के अपने पैर जले तो उसने अपने बच्चे इतने सख्त जले कि उसने अपने बच्चे पैरों के नीचे दे दिए। फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़ाती मफाद, तो फिर पहचानने से भी इस तरह से लोग इनकार कर देते हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब लिखते हैं कि ये जो पता है ना, 2 ज़मान पार्क, ये वज़ीर आज़म साहब के घर का पता है, और कह रहे हैं कि ये जो दो घर हैं एक ही प्लाट पर, कहते हैं कि एक का दाखिली दरवाज़ा यहाँ तक, ये इतने तक मुमासलत और इतना तक एक का दाखिली दरवाज़ा एक सड़क पर निकलता है और दूसरे घर का दाखिली दरवाज़ा दूसरी सड़क पर निकलता है। अब जनाब मुबश्शिर लुकमान साहब ने उस वीडियो में ये भी कहा है कि इमरान खान इसके बारे में क्या कहते हैं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये स्कैंडल बहुत बड़ा आ रहा है और पीटीआई के लिए ये बहुत बड़ा धचका है। अब मुझे भी पता है कि जैसे मुबश्शिर लुकमान साहब ने एक उनको फेस सेविंग दी कि जी ये ऐसा स्कैंडल है कि इसकी तहकीकात में नवाज शरीफ साहब ने पैसे दिए हैं और ये पनामा का हिसाब बराबर करने के लिए आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ तो क्लिक होने लग गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो दाल में काला काला है, या शायद सारी दाल ही काली हो, ये 9:30 बजे पता चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ है, चोर की दाढ़ी में तिनका खटकने लगा है। इसका मतलब ये है कि फिर हो सकता है कि जी ये अगर ट्रेंड चल जाए कि देखो जी हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, इसी वजह से तो हमारे स्कैंडल आ गए। क्या होता है इसका इंतजार कीजिए, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद तो आई होगी ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।